सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दो ऑल पे, ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलने सबसे पहले। इस वीडियो में हम मॉर्बियस मूवी का फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, या यूँ कहें मार्वल के न्यू कैरेक्टर मॉर्बियस के बारे में, जो एक वैम्पायर के रूप में इसे दिखाया गया है, जो लोगों का खून पीता है तभी जिंदा रह सकता है। इस मूवी के लास्ट सीन में आपको माइकल कीटोन भी देखने को मिलेंगे, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में एड्रियन टूम्स का किरदार निभाते हैं। आने वाले न्यू मार्वल सीरीज़ में आपको मॉर्बियस भी देखने को मिलेगा। यह मूवी एक एक्शन एंड एडवेंचर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है और रनिंग आवर 1 आवर 45 मिनट्स है। मूवी की शुरुआत में यह दिखाया गया है कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस, जो ठीक से चल नहीं पाते, वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं। उनकी जो बचपन से शारीरिक प्रॉब्लम होती है, उसे ठीक करने के लिए वह एक आइलैंड में आते हैं अपने क्रू मेंबरों के साथ, और वहाँ पे एक गुफ़ा के अंदर जाते हैं। गुफ़ा में चमगादड़ों से भरा एक पिंजरा होता है। चूँकि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने बीमारी के इलाज खोजने के लिए वे एक आइलैंड में आते हैं। आइलैंड में उतरने के बाद एक गुफ़ा के अंदर जाते हैं, जहाँ कुछ आदमी चमगादड़ों से भरा एक पिंजरा निकालते हैं। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस चमगादड़ के पिंजरे के सामने जाते हैं और अपना हाथ चमगादड़ के पिंजरों के अंदर डालते हैं। उसके बाद चमगादड़ों से भरे पिंजरे में जब वे सामने जाते हैं, तब अपना हाथ अंदर डालते हैं। तब चमगादड़ अचानक करके उड़ने लगते हैं और ढेर सारे चमगादड़ उस पिंजरे और गुफ़ा के अंदर से बाहर निकलते हैं। तब जो उनके साथी आते हैं हेलीकॉप्टर से, वे सब डर के मारे भागने लगते हैं। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को अकेले छोड़ देते हैं, लेकिन चमगादड़ उन सभी को घेरते हुए हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं देता, उन सभी क्रू मेंबरों को मार देता है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस वहीं रहते हैं, चमगादड़ उन्हें कुछ भी नहीं करते। फिर दिखाया जाता है ग्रीस 25 साल पहले, जब वह छोटे बच्चे होते हैं। वे बचपन से ही चल नहीं पाते हैं और उन्हें एक बीमारी होती है। उनके साथ कई जो एक अनाथालय होते हैं, वहाँ पे डॉक्टर उनका इलाज कर रहे होते हैं। वहाँ उनके जैसे कई बच्चे होते हैं और उन्हीं में एक माइकल मॉर्बियस होता है। माइकल मॉर्बियस को एक अच्छा फ्रेंड मिल जाता है जिसका नाम माइलो होता है। वो भी उसी के जैसा होता है, चल नहीं पाता है। वहाँ के डॉक्टर उनका इलाज खोजते हैं और उनका इलाज चलता रहता है वहाँ, लेकिन कुछ खास इलाज नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने इस शारीरिक अवस्था के कारण सोचते हैं कि मैं ऐसी ज़िंदगी भर नहीं रह पाऊँगा, मैं अपनी बीमारी का इलाज खोज के रहूँगा। जब उनका दोस्त पेट में लेटा होता है, तब अचानक मशीन में खराबी आ जाती है और उनका दोस्त बेहोश हो जाता है। तब माइकल मॉर्बियस उसे ठीक करते हैं और उसे बचा लेते हैं। वहाँ के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि ये छोटे से बच्चे ने कैसे एक मशीन को एक स्प्रिंग से ठीक कर दिया। तो कहते हैं कि तुम माइकल कहीं एक अच्छी जगह चले जाओ, वहाँ तुम्हें स्कॉलरशिप से पढ़ाई जाएंगी और तुम एक साइंटिस्ट बन जाओगे। तब माइकल मॉर्बियस अपने दोस्त माइलो को चिट्ठी लिखता है, कहता है कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ और अपनी इस बीमारी का इलाज मैं ज़रूर खोज निकालूंगा और हम बुढ़ापा साथ में बिताएंगे। फिर माइकल मॉर्बियस दूर चला जाता है। उसके बाद वह पढ़ लिख के एक साइंटिस्ट और डॉक्टर बन जाता है। उसे अवार्ड भी दिया जाता है। वे वहीं हॉस्पिटल में रह के कई अनाथ बच्चों और बीमारी से ग्रसित बच्चों का इलाज करते हैं। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी भी रहती है, जिसका नाम मार्टिन होता है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने लैब में परीक्षण करते हैं। वह एक चमगादड़ के ऊपर प्रयोग करते हैं। वे अपने सेक्रेटरी मार्टिन को बताते हैं कि मैं इस बीमारी का इलाज ज़रूर खोज निकालूंगा। वे कहते हैं कि जैसे एक चमगादड़ ज़िंदगी भर खून पी के खून के सहारे जिंदा रहता है, इनके सेल्स में एक ख़ास तरह का तंत्र होता है जो खून पचाने का काम करता है। मैं इससे प्रयोग करूंगा। तो वे एक चमगादड़ की आंत को निकाल के उस पर परीक्षण करते हैं। चमगादड़ को नीचे रख के एक टूल के सहारे उसका मांस निकालते हैं और उस पर एक केमिकल डाल के उसका परीक्षण करते हैं। फिर उसे एक रोटर मशीन द्वारा घुमाते हैं। फिर एक सीरम तैयार करते हैं। सीरम को तैयार करने के बाद
वे इस सीरम को सीधे इंसानी प्रयोग में नहीं लाते। वे पहले इस सीरम को एक चूहे के ऊपर प्रयोग करते हैं। लैब में ही एक चूहे के ऊपर परीक्षण करते हैं। वे चूहे को पिंजरे से निकालने के बाद उस पर सीरम इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। फिर वे देखते हैं कि चूहा छटपटा के मर जाता है। फिर वो सोचते हैं कि मेरा यह परीक्षण असफल होगा। वे मार्टिन से कहते हैं कि मैं इस बीमारी के साथ ही मर क्यों नहीं गया। इससे वो काफ़ी दुखी होते हैं। अचानक काम आने के बाद डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने पेशेंट को देखने चल देते हैं, लेकिन मार्टिन तभी देखती है कि वह चूहा जिंदा हो गया और सुरक्षित है। वह फुर्ती के साथ चल फिर पा रहा है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस उसे देख के काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं कि मेरा यह परीक्षण सफल हो गया। अब मैं इस बीमारी का इलाज जल्दी खोज निकालूंगा। उसके बाद डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने पुराने दोस्त निकोलस से मिलने जाते हैं और साथ ही अपने करीबी दोस्त माइलो से भी मिलने जाते हैं। माइलो कहता है, तुम इतने दिन तक कहाँ थे? तुम मुझसे अब मिलने आ रहे हो? मॉर्बियस कहते हैं, मैं इस बीमारी का इलाज खोजने गया था और बहुत जल्द ही खोज लूँगा। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और यह प्रयोग मैं अब इंसान के ऊपर करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक एकांत जगह चाहिए। मैं समुद्र के बीचों बीच करना चाहता हूँ यह प्रयोग, जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं जाए। फिर वो हम अपने दोस्त माइलो से हेल्प मांगते हैं। माइलो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें जहाज़ दिला दूँगा। इसके बाद वे इस प्रयोग को करने के लिए ज़मीन से कोसों दूर समुद्र के बीचों में जाते हैं। वहाँ पे परीक्षण करने के लिए वे अपने सारा लैब का सामान लेके चलते हैं। वहाँ फिर अपना परीक्षण जारी रखते हैं। फिर वे मार्टिन से कहते हैं कि तुम मुझे ये सीरम लगाओगी और बेहतर होगा तुम मुझे बांध दो। उसके बाद सीरम को वे तैयार करते हैं। मार्टिन उन पर टेस्ट के लिए लेटने कहती है और उन पर कई सारे वायर लगा देती है। फिर सीरम लगाती है। फिर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस कहते हैं कि तुम थोड़ा दूर चली जाओ। जैसे ही मार्टिन उन्हें सीरम लगाती है, डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अचानक से ही छटपटाने लगते हैं। फिर शिप के बॉडीगार्ड्स नीचे देखने आते हैं कि नीचे चल क्या रहा है। मार्टिन उनसे कहती है कि तुम बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। मार्टिन फिर देखती है कि बेड से डॉक्टर माइकल मॉर्बियस गायब हैं। फिर देखती हैं कि अचानक ही वे अजीब हरकतें कर रहे हैं और थोड़ा अजीब दिख रहे हैं। वहाँ जो गार्ड आया हुआ होता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। ऊपर केबिन में बैठे सभी गार्डों को वह नीचे बुलाता है और कहता है कि सभी यहाँ पे आ जाओ। फिर देखते हैं कि डॉक्टर माइकल मॉर्बियस एक खूंखार भेड़िया टाइप दिख रहे हैं। फिर उनमें लड़ाई हो जाती है। फिर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस सबको चुन चुन के मारते हैं और के बाद वहाँ के सभी गार्डों को मार के सबका खून चूस लेते हैं। बॉडी से उनका पूरा खून ही गायब कर देते हैं। टीन उन्हें एक शीशे में बंद कर देती है, लेकिन डॉक्टर माइकल मॉर्बियस शीशे को तोड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं और सब पर हमला कर देते हैं। वे बड़ी खतरनाक टाइप के दिखते हैं। वे इतनी फुर्ती से हमला करते हैं कि लोगों को समझ नहीं आता। काफ़ी स्पीड में और तेज़ी से इस हमला करते हैं सब पर। सभी गार्डों को मारने के बाद एक एक बॉडी से वे खून पूरी तरह गायब कर देते हैं, मतलब उनका खून पूरी तरह पी लेते हैं। उनका रूप काफ़ी भयानक और डरावना लगता है। सभी को मारने के बाद वे बेहोश हो जाते हैं। फिर अचानक से उन्हें होश आता है और देखते हैं कि मेरे मुंह में क्या लगा हुआ है। देखते हैं कि ये क्या है, लाल लाल। देखते हैं कि उनका शरीर जो हड्डी और पतला था पूरी तरह बदल चुका है। काफ़ी बॉडी बन जा रहती है उनकी। ज़मीन में पड़ी हुई वे मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन बेहोश पड़ी हुई होती है। उसके बाद डॉक्टर माइकल मॉर्बियस सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। फिर देखते हैं कि छी, ये मैंने क्या लोगों को खून पी लिया। अचानक ही वे उल्टी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि लोगों को मेरे से खतरा है, तो वे सारे सामान समेटते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अगली सुबह सीआईडी वाले आते हैं और वहाँ जांच करते हैं। जांच करते कहते हैं कि जिन लोगों की लाशें मिली हैं उनके शरीर में एक भी खून नहीं है। ये सब माइलो
न्यूज़ में देखता है। फिर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस अपने लैब जाते हैं। वहाँ खून की कमी से लड़खड़ाने लगते हैं, चक्कर आने लगता है उन्हें। उसके बाद फ्रीजर में जाते हैं और आर्टिफिशियल खून पीते हैं जो उन्होंने खुद बनाया हुआ होता है। लेकिन इसका असर पहले से कम हो जाता है। पहले 6 घंटे असर करता था, अब 4 घंटा हो जाता है। केवल खून पीने के बाद उन्हें 4 घंटे ही फुर्ती रहेगी, उसके बाद उन्हें अपने आप चक्कर आने लगता है। लेकिन खून पीने के बाद उन्हें ऐसी फुर्ती आती है कि वे उड़ सकते हैं, चल फिर सकते हैं और फुर्ती से हमला भी कर सकते हैं। उसके बाद माइलो उनके लैब में आता है और अचानक माइकल को बेहोश पड़ा दिखता है। फिर माइलो को कहता है कि जाओ वो फ्रीजर से आर्टिफिशियल खून लेके आओ। फिर माइलो आर्टिफिशियल खून ला के देता है और माइकल उसे पीता है। फिर उसे थोड़ा होश आता है। फिर माइलो कहता है कि तुमने ये अपने साथ किया क्या? माइकल कहता है कि मैंने सफल परीक्षण किया था, लेकिन उसमें कुछ खराबी भी है। मुझे लोगों की खून पीने की आदत सी पड़ गई है। और इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर माइकल मॉर्बियस की सेक्रेटरी से पुलिस पूछताछ करती है कि माइकल मॉर्बियस कहाँ हैं। वो कहती है कि मुझे क्या पता। और इधर डॉक्टर माइकल मॉर्बियस के लैब में काम करने वाली सेक्रेटरी का भी कत्ल हो जाता है और उसके शरीर से भी पूरा खून गायब कर दिया जाता है। डॉक्टर माइकल मॉर्बियस जब उन्हें खून की कमी होती है तो वे अजीब सी हरकत करने लगते हैं। उन्हें अजीब सी खून पीने की इच्छा सी जग जाती है। फिर अपने लैब से सारा सामान समेटते हैं और जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें सीआईडी पकड़ लेती है और पूछताछ करती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? फ़ोटो में जैसे दिखते हैं आप उससे काफ़ी फुर्तीले दिख रहे हैं। फिर सीआईडी उनसे काफ़ी सवाल पूछती है, लेकिन डॉक्टर माइकल मॉर्बियस उनका जवाब नहीं दे पाते हैं और उन्हें ढकेलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सीआईडी उनके पीछे पीछे जाती है और डॉक्टर माइकल मॉर्बियस वहाँ से कैसी भी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर उड़ते हुए निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ लेती है किसी भी तरह से और उन्हें जेल ले जाती है और बंदी बना लेती है। फिर वहाँ भी सीआईडी उनसे पूछताछ करती है कि डॉक्टर आपने अपने साथ किया क्या है? तो डॉक्टर माइकल मॉर्बियस कहते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर सीआईडी उनसे और पूछती है कि आपके जो लैब में काम करती थी सेक्रेटरी, उसका मर्डर क्यों किया? माइकल कहते हैं कि इसका जवाब मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद माइलो उनसे मिलने आता है वकील बनने के बहाने और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। और माइलो उसे आर्टिफिशियल खून देके चल देता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। लेकिन वो देखते हैं कि माइलो ठीक से चल कैसे पा रहा है, जो चल नहीं पाता, और अपनी लाठी यहाँ छोड़ देता है। इससे माइकल समझ जाता है कि उसने भी वो सीरम ले लिया है। इससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि यार तुमने भी ये सीरम क्यों ले लिया। इससे माइलो जो छोड़ के जाता है आर्टिफिशियल खून, उसे माइकल पी लेता है और काफ़ी फुर्ती के साथ जेल की दीवार को तोड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर शहर के सबसे बड़ी बिल्डिंग में ऊपर जाके देखता है कि माइलो है कहाँ। वह काफ़ी खोजबीन करता है। फिर उसे एक जगह जाते हुए माइलो दिखता है और मॉर्बियस उसे जाके पूछता है कि तुमने वो सीरम क्यों पिया। माइलो कहता है कि तुमने कमाल की चीज़ बनाई है, मेरी कमजोरी पूरी तरह दूर हो चुकी है, मैं ठीक से चल फिर पा रहा हूँ और काफ़ी फुर्तीला हो चुका हूँ। फिर माइकल उसे रोकता है और माइलो वहाँ से भागता है। फिर एक ट्रेन के अंडरग्राउंड में काफ़ी दोनों में लड़ाई हो जाती है। फिर माइकल और माइलो जो कभी दोस्त हुआ करते थे, उन दोनों में काफ़ी लड़ाई हो जाती है। दोनों लड़ते हैं। माइलो वहाँ भी खड़े हुए यात्रियों को जान से मार देता है और उनका खून पूरी तरह निकाल लेता है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है। माइकल फिर जाके मार्टिन से मिलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मार्टिन कहती है कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। फिर माइकल कुछ जुगाड़ करता है और नकली नोट छापने वाले गुंडों को पकड़ता है। उनकी एक लैब होती है जहाँ वे नकली नोट छापते हैं। तो फिर माइकल उनसे अपना लैब मांगता है। उन लोग देने से मना करते हैं तो माइकल उन्हें समझाता है
उसके बाद गुंडे चले जाते हैं। फिर माइकल वहाँ अपना उपकरण तैयार करता है सीरम बनाने के लिए। सीरम के असर को बेअसर करने के लिए वे एक एंटीबायोटिक बनाते हैं और कहते हैं कि मैं इसे माइलो के शरीर में डाल दूंगा जिससे वह पहले जैसा हो जाएगा। फिर वह सीरम तैयार करते हैं और इधर माइलो जैसे जैसे लोगों का खून पीता है और भी शक्तिशाली हो जाता है और माइलो क्लब में उसे परेशान करने वाले लड़कों को खोजता है और उन्हें भी जान से मार देता है और उनका भी खून पूरी तरह पी लेता है। पुलिस वहाँ भी उसे चेक करती है। वे अभी तक शहर में हो रहे कत्लों का जिम्मेदार माइकल को ठहराती थी, लेकिन सीसीटीवी देखने के बाद वे समझ गए कि एक बंदा और है जो उसके जैसा है। और इधर माइलो को इलाज करने वाले डॉक्टर भी उसे समझाते हैं, लेकिन माइलो कुछ समझ नहीं पाता और जोश में उसका भी कत्ल कर देता है और कहता है कि अपने आप को बचाने के लिए माइकल को बुला लो। फिर उन्हें जान से मार के माइलो वहाँ से चला जाता है। फिर उसे बचाने माइकल वहाँ आता है और कहता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। वो कहता है कि माइलो को रोको, नहीं तो वो सब कुछ बिगाड़ देगा और लोगों का कत्लेआम मचा देगा। फिर माइकल कुछ सोचता है और कहता है कि मैं उसे ज़रूर रोकूंगा। उसके बाद माइकल भी अपने शैतानी रूप में आ जाता है और माइलो के पीछे पीछे जाता है। और इधर माइलो माइकल की दोस्त मार्टिन को भी जान से मार देता है। मार्टिन उसे कहती है कि उसे रोको। फिर माइकल माइलो के पीछे पीछे जाता है। खून पीने के बाद माइकल और भी ख़तरनाक हो जाता है और माइलो के पीछे पीछे जाता है। फिर माइकल माइलो को पकड़ के काफ़ी मारता है और दोनों में जम के लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं और अंत में माइकल उसे रोकने में कामयाब होता है और माइलो को मार देता है। माइलो कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, लेकिन माइकल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन माइलो अपनी ही गलती के कारण अपने दोस्त से मारा जाता है। पुलिस वहाँ भी आती है और चेक करती है। फिर मूवी का क्लाइमैक्स आ जाता है। मूवी का एंडिंग पार्ट दिखाता है, लेकिन स्पाइडरमैन होमकमिंग में एड्रियन टूम्स का किरदार निभाने वाले माइकल कीटोन जेल से बाहर छूटते हैं। स्पाइडरमैन होमकमिंग में पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। फिर एड्रियन टूम्स माइकल को मिलने बुलाता है और माइकल से कहता है कि मुझे पता नहीं मैं यहाँ कहाँ से आ गया, मुझे लगता है कि इन सब में स्पाइडरमैन की गलती है। फिर एड्रियन टूम्स माइकल को कहता है कि हमें मिल के काम करना चाहिए। माइकल कहता है आइडिया बुरा नहीं है। उसके बाद मूवी का द एंड हो जाता है। यह मूवी एक्सप्लेन आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और लेटेस्ट हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।